की शादी करता तो क्या मुझे खर्चा नहीं लगता क्या? वो खर्चा मैं करूँगा, पर दीक्षा मेरे गांव में होगी और मेरे खर्चे से होगी। मेरे संघ को कह दिया कि थे फक्त मारी बारली ध्यान थे रखनो, बाकी सगळं खर्चो मैं करूँ। कहने की बात, प्रेम से उन्होंने पिताजी को इतना वशीभूत किया और संकल्प किया था कब? जब मैं 4 साल की थी। मेरे 4 साल की बेटी को मैं लेकर के दीक्षा लूंगी, पर दीक्षा ऐसे नहीं, प्रेम से उनके मुखार बिंद से आज्ञा निकलेगी और उनके पैर छू करके मैं जाऊंगी। 16 श्रृंगार मेरे शादी का बेस पहन करके और सारे गहने पहन करके मैं घर से बाहर निकलूंगी। खड़ी आई हूँ तो खड़ी बाहर निकलूंगी और वो आज्ञा देंगे। और 10,000 लोगों के बीच में कल्याण ऋषि जी मार साहब ने पूछा, सेठ साहब कई थाना कई खड़े होकर के बोले, मार साहब दीक्षा दिराओ हमारी आज्ञा है, दीक्षा दिराओ हमारी आज्ञा है। नहीं तो कहते थे ओ बानियो मारवाड़ रो बानियो है, अठीरो उरज अठी ने उग जावे तो थाने धोड़ा नहीं पहरावे, थाने धोड़ा नहीं पहराऊ, इस तरह से बोलते थे। इतना क्रोध था, पर सारा माताजी महाराज साहब ने खाली एक प्रेम की दवा से इतना ज़्यादा वशीकरण उन पर किया और देखते देखते उनके मुंह से सभी के सामने आज्ञा प्राप्त करी और उसके बाद हमारी धूम धड़ाके के साथ दीक्षा हुई। भगवानों हमें चाहिए, आज का शुक्रवार हमें कहने, मुझे और बातें कहनी थी पर आजकल पता नहीं, माताजी महाराज साहब बहुत ही ज़्यादा याद आने लग गए हैं। वो इतना सुंदर हमको गादी दे के गए हैं, हीरे जवाहरात का बिजनेस करने का काम हमारे हाथ में दिया है। कभी हमसे रोटी बंटवाई नहीं, कभी हमको चौके में मदद करवाई नहीं। हमारा इकलौता भाई था, इसको इतने देखने के लिए उसको आते थे और थानक के करीब घर होने से थानक के मेहमान तो नाई कहने को आ जाता, आज इतना पावना आया है, आज इतना पावना थाना घरे आईला, कभी मना नहीं किया, कितना भी आओ जिमने के लिए। और हम स्कूल से आते थे, इतनी भागा दौड़ माताजी महाराज साहब की होती थी, पर उन्होंने कभी कहा नहीं जल्दी आओ मैंने मदद कर, बेटा तू ऊपर जा, पुस्तक रखियो है, चौरंग रखियो है, पेन और नवी डायरी रखी है, कई तरी तू लिख। कभी कहा नहीं कि तुझे ये काम करना है, ये काम सीखना है, कभी भी नहीं। बेटा आपल्याने वो काम करनोच नहीं, आपल्याने तो उच काम करनो। ये गादी उन्होंने हमको दी है। आज कुछ भी हो, किसी भी बहाने से लोग हमारे सामने आके बैठते हैं, चाहे 25 आवे, 50 आवे या 25,000 आवे, स्वाध्याय हमारा होता है। इसके बहाने स्वाध्याय हमारा होता है। अच्छी बातें परोसने के लिए अच्छी बातें पढ़नी पड़ती है, अच्छी बातों का अनुभव लेना पड़ता है और उस अनुभव को परोसना होता है। इस तरह का राज हमारे माताजी महाराज हमको दे के गए हैं। कभी पैसों के झमेले में हमको पाड़ा नहीं, कभी उन्होंने सिखाया नहीं, होशियार रहिए, ध्यान रखिए, मैं हवने जाऊँ तू बारे ध्यान रखिए। पूरा घेरा उतार करके कटोरे में रख देते थे, उघाड़ी खिड़की, उघाड़ा दरवाजा, इतना सारा दूध होता था, कभी उन्होंने उसको चाबी में रखा नहीं। घी का डब्बा होता था, उसको भी कभी ये नहीं। घर में हमेशा एक दगू नाम का हमारा नौकर, एक गंगूबाई, गयाबाई, कोई न कोई बाई वहाँ पे हाथ के नीचे रहती थी। और 3 मंजिली घर था, पर कहीं ताला नहीं, ताला मात्र एक पिताजी के तिजोरी को ताला, बाकी कहीं ताला नहीं। और कभी माताजी महाराज साहब का 1 तोला सोना भी गुम नहीं हुआ, एक नहीं हुआ। बल्कि काम वाली बहनें इतना ध्यान रखती थी, भाई ध्यानाला बसले आहेत, वो 108 लोग का ध्यान करते थे माताजी महाराज साहब। 108 लोग के बैठे तो मच्छर मक्खियाँ, खेड़े में तो मक्खियाँ कितनी होती थी, पर वे ध्यान में बैठ जाते थे तो गया बाई आकर के क्या करती, उनकी मक्खियाँ उड़ाती थी, उनकी पुंजनी हाथ में लेकर के मक्खियाँ उड़ाती थी। बाईला आता उशीर होईल स्वयंपाकाला, और हमारे पिताजी को 1.5 गवार ने या जाट ने चौके में आया हुआ चलता है, मारवाड़ के थे वो, तो किसी जाटनी चौके में आई हुई चलती नहीं थी। तो माताजी हमारे साथ ध्यान में बैठते थे, तो वो बाई होती थी, वो जा कर के अंदर में आटा गूंद के आ जाती, आटा ओसन के आ जाती, दाल चावल ऊर देती थी। और काका जी आए, ऐसा पता चला कि जल्दी हाथ धो के बाहर ऐसे बैठ जाना, जैसे कुछ नहीं किया, ऐसे दिखाना। काका जी के सामने का चौके में बाई गई हुई नहीं चलती थी। और बाई आता उठतील आणि त्यांना उशीर होईल, आपण सगळी स्वयंपाकाची तयारी करून टाकायची, बाईला सगळं चालतं, वो उसको मालूम था। तो इस तरह से प्रेम से उन्होंने इतने तो नौकरों को जितना, नौकरों की सारी परिस्थितियां बदली। गंगूबाई तुम्ही आंबील 9 दिवसाचे आंबील करा, नौकार मंत्राचा जाप करा, तुमचा नवरा दारू पीणं सोडून देईल। ऐसे कितनी कामवालियों को श्रीमंत बनाया,
कितने काम वालों के धनियों को लाइन पे लाया, और धर्म ध्यान अम्बिल करवाना, पारने में उसको दूध, घी, सूट, शिरा सब पालना करवाना। और बड़बड़ भी करने वाले करते थे की सो काही देवता रे की काम वाला ने कही तो घी पुरस मरे रे कही के अरे आपला जीसाच वे है। व्याने भी तो धर्म मालूम पड़े से जे व्याने भी व्यानी आंबिल करी करना, व्यानी वास कदी करना, व्याना कर्म कदी चोखा होना। इस तरह से माताजी महाराज साहब ने प्रेम का एक ही हथियार हाथ में लिया था, प्रेम और शांति। शांति इतनी ज्यादा थी, जिंदगी में कभी किसी से झगड़ा किया नहीं। हमारे पड़ोस में रहती थी सीताबाई तायड़े, वो क्या करती थी, अपने गटार में से सारा कचरा निकालती थी, हमारे आंगन में डाल देती थी। माताजी माँ से जाऊन दे, नाके तो नाकन दे, आपलो आंगन झाड़ा दे, वो आपे भरले वाला कठे लड़ता बैठा, कभी झगड़ा नहीं किया। जब हमारी भाभी आई घर में और उसने देखा पड़ोसन आकर के अपने गटर का कचरा हमारे आंगन में डालती है, तो उसने कहा ओ सीताबाई आमच्या अंगणात टाकायचा नाही कचरा. अगं इतके दिवस टाकत होते, तुझी आई तुझी सासू काही बोलली नाही, तू मोठी शहाणी आली. माझी सासू असेल म्हणे देव, मी काही देव नाही, मी काही साधू नाही, मला नाही चालणार. तुम्ही जर माझ्या अंगणात कचरा टाकला तर आमच्या गटारीचा कचरा तुमच्या अंगणात मी टाकेल. इस तरह से कहने की बात माताजी महाराज साहब ने अपनी जिंदगी में जिया और करके दिखाया, और इतनी सारी पंगत यहाँ पे बैठी है, उन्हीं की मेहरबानी है. ऐसी ऐसी लड़कियों को मधुस्मिता जी का दिमाग घोड़े से आगे चलता है, इतना चलता है. ऐसी लड़की को दीक्षा देना, मधुस्मिता मंगल प्रभा जी जैसी लड़कियों को दीक्षा देना कोई सामान्य बात नहीं थी, पर प्रेम से ऐसा उन्होंने सब बातों को जीता. निश्चित उनकी पत्रिका तो बनाई हुई नहीं थी, 1908 का उनका जन्म था, पर ऐसा उनका वर्तन था, इतना ज़्यादा प्रेम उन्होंने बांटा. आज भी गांव के लोग हमेशा उनको याद करते. जब हमारी मिरवणूक निकली थी दीक्षा की, लोग कहते थे आमच्या गावची लक्ष्मी चालली, आमच्या गावची लक्ष्मी चालली. डेढ़ चमार महार सब रोए, काकू चालल्या, आमच्या गावाची लक्ष्मी चालली. इस प्रकार लोगों को प्रेम उन्होंने बांटा था. आज का शुक्रवार हमें कहने आया है, जिंदगी मिली है तो जीना सीखे, लड़ना नहीं सीखे. वह इसो करे तो मैं भी इसो करूँ. उनमें कहीं घनो मोठेपनो नहीं है, मोठेपनो क्या में है, मालम पड्योनो व्यानो स्वभाव विचित्र है. उरा मते विजय मिळावू तरच समझनो कि मैं कई तरी काम करियो. पड़ोसी मेरा खराब है, उसके साथ प्रेम अगर मैं नहीं प्राप्त करूं तो मेरी इतना ज़्यादा सुनने का और मेरा इतना ज़्यादा अच्छा धर्म मिलने का फायदा क्या हुआ. इस तरह से अगर हम प्रेम की साधना में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, एकेंद्री से लेकर पंचेंद्री तक सभी को प्रेम बांटने की कला सीखेंगे, सभी के अपराधों को अपने अंदर पचाने का हम संकल्प कर लेंगे, तो निश्चित रूप से इस जीवन में तो शांति मिलेगी ही, अगले जीवन में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा. इतना बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ. ओम शांति. आज हमारी सभा में भगवान लोग आए हुए हैं. हमारे लासल गांव के सिंजी जी इतने ज़्यादा धर्म में डूबे हुए, इतने ज़्यादा तत्व ज्ञान को जानने वाले और इतने ज़्यादा गहरे हैं कि जिनको देखते ही मन की कली कली खिल उठती है. और उनके दामाद हमारे बेलापुर वाले लुंकड़ जी, सुवालाल जी साहब लुंकड़, उनकी सौभाग्यवती हमारे सुवालाल जी लुंकड़ को पता नहीं क्या शौक है. एक तरफ तो कुदरत इतना सहायता करती है उनको कि पैसा बढ़ता है, पर बढ़े हुए पैसे का उपयोग अच्छे कामों में कैसे करना, साधु संतों के दर्शन को संघ ले जाना कितनी बड़ी बात होती है. आपला घरात चार लोकांने साथे ली जाऊन असेल तर आपे काही क्या थान भाड़ो थे देजो, मा नहीं देवा. और यहाँ पूरे संघ को लेकर के साधु संतों के दर्शन की यात्रा करवाना, ये हमारे सुवालाल जी हर साल इतना दान करते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं. उनकी बेटी उनके घर में हमारे सिंगी जी की बेटी सुवालाल जी की बहू है, और ये सारा बेलापुर का संघ हमारे सभा में आज उपस्थित हुआ है. आपको देखकर ही ये सारी बातें याद आई, और इसके लिए बेलापुर वाले सब खड़े हो जाए. खाली बेलापुर वाले, श्रीरामपुर नहीं दिशे, श्रीरामपुर भी आया है के सगड़ा साथे सीट है. आपके आने पर हमारा साध्वी मंडल, हमारा श्री संघ तथा हमारे यहाँ पर उपस्थित सारे लोग मानसिक प्रसन्नता का अनुभव करते हुए आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है. और सुवालाल जी का स्वागत तो अब हमारा संघ करेगा ही. राहुरीरा लोग आया है कहीं, राहुरीरा कितना लोग आया,
खाली बैठ जाओ थे जल्दी। सगळ्या साथी 110 लोग आए थे संघ में। हाँ अब हमारा